सम्राट एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। वो बहुत ही दयालु, समझदार और मददगार स्वभाव का था। गांव में जब भी किसी को किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता होती, सम्राट हमेशा सबसे पहले आगे आता था। एक दिन उसके मित्र के पिता का अचानक निधन हो गया। पूरे गांव में शोक का माहौल छा गया। अपने मित्र के दुख को देखकर सम्राट भी बहुत दुखी हुआ। परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए उन्हें पशुपतिनाथ के पास स्थित शमशान घाट ले जाना था। इसलिए सम्राट अपने मित्र और गांव के अन्य लोगों के साथ मलामी यानी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पशुपति जाने की तैयारी करने लगा, ताकि वो अपने मित्र को इस कठिन समय में सहारा दे सके। रात के लगभग 10 बज चुके थे। सम्राट अपने दोस्त हरि के साथ पशुपति से वापस अपने गांव लौटने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उनके पास ना तो रेनकोट था और ना ही बारिश से बचने का कोई साधन। फिर भी उन्हें अपने गांव पहुंचना बहुत जरूरी था, क्योंकि गांव वहां से लगभग 2 घंटे की दूरी पर था। सम्राट और हरि ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अंधेरी रात में बारिश के बीच यात्रा शुरू कर दी। सड़कें फिसलन भरी हो चुकी थीं और चारों ओर सन्नाटा था। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर तेजी से पड़ रही थीं, लेकिन वे हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे। ठंडी हवा और घने अंधेरे के बीच दोनों दोस्त सावधानी से बाइक चलाते हुए अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे। मन में बस यही इच्छा थी कि वे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। बारिश लगातार तेज हो रही थी और सम्राट तथा उसका दोस्त हरि घने जंगल वाले रास्ते से अपने गांव की ओर जा रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। बारिश के कारण सड़क बहुत फिसलन भरी हो गई थी, इसलिए बाइक चलाना काफी मुश्किल हो रहा था। दोनों बहुत सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि जरा सी गलती भी उन्हें गिरा सकती थी। जंगल के बीच से गुजरते हुए अचानक सम्राट की नज़र सड़क के किनारे बैठे एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी बारिश में भीगते हुए चुपचाप बैठा था और सिगरेट पी रहा था। जैसे ही बाइक की हेडलाइट उसकी तरफ पड़ी, सम्राट चौंक गया। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल उसके दोस्त के पिता जैसा लग रहा था। वही चेहरा, वही हाव भाव। सम्राट के मन में डर और हैरानी दोनों पैदा हो गए, क्योंकि कुछ ही घंटे पहले वे दोस्त के पिता की अंतिम यात्रा के लिए पशुपतिनाथ गए थे। अब सम्राट सोचने लगा कि ये वही आदमी कैसे हो सकता है, या फिर रात के अंधेरे में उसे कुछ गलत दिखाई दे रहा था। सम्राट अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया। सड़क बहुत फिसलन भरी थी, इसलिए बाइक जोर से फिसलने लगी। दोनों घबरा गए और किसी तरह बाइक को संभालने की कोशिश करने लगे। उसी समय उन्हें ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई अजीब सी ठंडी हवा उनके पास से गुजर रही हो और जंगल में किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही हो। डर के मारे उनके रोंगटे खड़े हो गए। हरि को अचानक अपने कुल देवता की याद आई। उसने तुरंत आंखें बंद करके अपने कुल देवता का नाम जपना शुरू कर दिया। सम्राट ने भी डर के बीच वही नाम दोहराना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे दोनों श्रद्धा से अपने कुल देवता को पुकारने लगे, वैसे वैसे उनका मन थोड़ा शांत होने लगा। कुछ ही क्षणों बाद किसी तरह सम्राट ने बाइक पर फिर से नियंत्रण पा लिया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की और धीरे धीरे बाइक चलाते हुए उस जंगल को पार कर गए। जब वे कुछ दूर पहुंचे और पीछे देखा, तो वहां सड़क के किनारे कोई भी नहीं था, न वो आदमी और ना ही सिगरेट का धुआं। दोनों समझ गए कि शायद वो कोई अलौकिक शक्ति थी या दोस्त के पिता की आत्मा थी जो आखिरी बार उन्हें दिखाई दी थी। उस रात सम्राट और हरि किसी तरह सुरक्षित अपने गांव पहुंच गए। उस घटना के बाद से दोनों का अपने कुल देवता पर विश्वास और भी गहरा हो गया, क्योंकि उन्हें लगा कि उसी आस्था और नाम स्मरण ने उस भयावह रात में उनकी जान बचाई। रहस्यमयी किराए का घर। नेपाल के पहाड़ी इलाके के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर का काम करती थी। घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन राजू बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का था। वो हमेशा सोचता था कि एक दिन वो शहर जाकर नौकरी करेगा और अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा। राजू बचपन से ही जिम्मेदार था। पढ़ाई के साथ साथ वो खेतों में भी काम करता था, लेकिन गांव में काम बहुत कम मिलता था और पैसे भी बहुत कम मिलते थे। इसलिए एक दिन उसने फैसला किया कि वो शहर जाकर नौकरी ढूंढेगा। एक सुबह वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर शहर के लिए निकल पड़ा। उसकी आंखों में सपने थे,
और दिल में अपने परिवार के लिए कुछ करने की चाहत। शहर पहुंचने के बाद राजू ने कई जगह नौकरी के लिए कोशिश की। कई दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। वो बहुत परेशान हो गया था। उसके पास पैसे भी खत्म होने लगे थे। एक दिन उसकी मुलाकात एक सिक्योरिटी कंपनी के मालिक से हुई। मालिक ने राजू से पूछा, क्या तुम रात की ड्यूटी कर सकते हो? राजू ने तुरंत कहा, जी सर, मैं कोई भी काम कर सकता हूं। मालिक को उसकी ईमानदारी और मेहनत पसंद आई और उसे एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। अब समस्या थी रहने की जगह की। शहर में किराया बहुत महंगा था। कई दिनों तक ढूंढने के बाद उसे एक पुराना घर मिला, जिसका किराया बहुत कम था। घर थोड़ा सुनसान इलाके में था और काफी पुराना भी लग रहा था। राजू ने सोचा कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए यही घर उसके लिए ठीक रहेगा। घर के मालिक ने उसे चाबी देते हुए कहा, अगर तुम्हें यह घर पसंद है तो रह सकते हो। राजू ने बिना ज्यादा सोचे घर किराए पर ले लिया। पहली रात वो काम से लौटकर घर आया। रात लगभग 11 बजे का समय था। उसने खाना खाया और सोने चला गया। लेकिन रात के करीब 1 बजे उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। राजू अचानक उठ बैठा। उसने सोचा शायद कोई चोर होगा। वो टॉर्च लेकर पूरे घर में देखने लगा, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ होगा और फिर जाकर सो गया। दूसरी रात भी वही हुआ। रात के लगभग 2 बजे उसे फिर से आवाजें सुनाई दी। इस बार आवाज और भी अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छत से रस्सी खींच रहा हो। राजू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके छत की ओर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। तीसरी रात घटना और भी डरावनी हो गई। उस रात उसे साफ साफ लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। दरवाजे के नीचे से किसी के पैरों की परछाई दिख रही थी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और अचानक दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अब राजू सच में डरने लगा था। अगले दिन उसने अपने पड़ोसियों से इस बारे में बात की। जब पड़ोसियों ने यह सुना तो वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हें शायद इस घर के बारे में नहीं पता। राजू ने पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग आदमी ने कहा, 2 साल पहले इस घर में एक आदमी रहता था। उसकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई। ये सुनकर वो आदमी पूरी तरह टूट गया। कुछ दिनों तक वो बहुत उदास रहा। फिर एक रात उसने इसी घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये सुनकर राजू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। पड़ोसी ने आगे कहा, उसके बाद से इस घर में अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कई लोग यहाँ रहने आए, लेकिन कुछ ही दिनों में घर छोड़कर चले गए। राजू ये सब सुनकर बहुत डर गया, लेकिन उसके पास घर छोड़ने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा शायद ये सब सिर्फ अफवाह होगी। उस रात वो फिर घर लौटा। रात के करीब 12 बजे अचानक घर की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। राजू ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। तभी उसे छत से रस्सी के हिलने की आवाज आई। धीरे धीरे उसने ऊपर देखा। उसका दिल जैसे रुक गया। छत से एक रस्सी लटक रही थी और उस रस्सी पर एक आदमी का साया झूल रहा था। राजू के हाथ पैर कांपने लगे। वो डर के मारे आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद उसने फिर आंखें खोली, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। वो पूरी रात डर के मारे जागता रहा। अगली रात उसने सोचा कि वो जल्द ही सो जाएगा, लेकिन रात के करीब 3 बजे उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के पास धीरे धीरे रो रहा है। वो आवाज बहुत दर्द भरी थी, जैसे कोई बहुत दुखी हो। राजू ने धीरे से पूछा, कौन है? तभी कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वो एक आदमी था। उसका चेहरा बहुत उदास था और आंखों में दर्द भरा हुआ था। राजू डर के मारे कांपने लगा। वो आकृति धीरे धीरे बोली, मुझे धोखा मिला, इसलिए मैंने अपनी जान दे दी। इतना कहकर वो आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात के बाद राजू को समझ आ गया कि ये घर सच में भूतिया है, लेकिन उस आत्मा ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। राजू को लगा कि शायद वो आत्मा सिर्फ अपना दर्द दिखाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद राजू ने उस घर में पूजा करवाई। उसने उस आत्मा के लिए प्रार्थना की। उस दिन के बाद से घर में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। राजू ने राहत की सांस ली। कभी कभी उसे अभी भी रात में हल्की सी आहट सुनाई देती थी, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि वो समझ चुका था कि हर भूत डरावना नहीं होता।
कुछ आत्माएं सिर्फ अपने दर्द और अधूरी कहानी के कारण भटकती रहती हैं, और शायद वो आत्मा भी बस यही चाहती थी कि कोई उसकी कहानी सुने और उसे शांति मिले। उस दिन के बाद से राजू की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगी, लेकिन वो उस घर की डरावनी रातों को कभी नहीं भूल पाया, क्योंकि वही रातें उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखा गई थीं। कभी कभी सबसे डरावनी चीज भूत नहीं, बल्कि इंसान का टूटा हुआ दिल होता है।